अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार शामी और आप देख रहे हैं आज की बात। आइए शुरू करता हूं आज की बात में। बर्बाद हो गई शादी के लिए मज़हब तब्दील करने वाली लखनऊ की रुकैया ने अपने स्टूडेंट यशवर्धन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मज़हब तब्दील कर लिया, मगर वो अब कहीं की न रही क्योंकि यशवर्धन ने उसे बेसहारा छोड़ दिया और मुबैना लव जिहाद पर हंगामा करने वाले इस मामले पर खामोश हैं। लखनऊ के अमीनाबाद की रिहाइश रुकैया बानो ने 3 साल कबल यशवर्धन श्रीवास्तव से तब्दीली मज़हब के बाद शादी रचाई, मगर अब यशवर्धन श्रीवास्तव ने मुस्कान बन चुकी उस खातून को दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। रुकैया की हालत अब न घर की रही और न घाट की। इस पर अलमिया ये कि अब दोनों ही कुंबा इससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। रुकैया के मुताबिक शादी के दिन ही उसके रिश्ते में दरार पैदा होना शुरू हो गई थी। बकौल उसके दरार की वजह ससुराल वालों का रवैया था। मुस्कान के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जो सलूक किया उसे इंसानी नहीं कहा जा सकता। रुकैया की सास उसे किचन के बर्तन और घर का सामान भी नहीं छूने देती थी और कहती थी कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारे छूने से घर की चीज़ें अशुद्ध यानी नापाक हो जाएंगी। दरअसल मुस्कान के हिंदू बन जाने पर उसके ससुराल वालों को यकीन नहीं है। वो कहती हैं कि ये मुसलमान ही है और ये कभी अपना मज़हब तर्क नहीं कर सकते। हम श्रीवास्तव हैं, हमें अपने बेटे की शादी अपने मज़हब और बिरादरी में ही करनी चाहिए थी। मुस्कान बनने से कबल रुकैया लखनऊ के एक सोल सर्विस इंस्टीट्यूट में PCSG के कोचिंग देती थी। यशवर्धन वही कोचिंग सेंटर के मालिक की मार्फत वहां दाखिला लेने आया था और यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शादी करने की बात चली तो शर्त तब्दीली मज़हब तक पहुंच गई। रुकैया ने कहा कि यशवर्धन ने शादी के लिए उस पर दबाव बनाया और एक दिन नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसने चाकू से अपने हाथ की रग काट ली और व्हाट्सएप पर मेरे पास तस्वीर भेजी। रुकैया के मुताबिक यशवर्धन ने धमकी दी कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकशी कर लूँगा। उसके बाद मैंने शादी कर ली और अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया। क्या मज़हब तब्दील करने के लिए कोई दबाव बनाया गया था? इस सवाल के जवाब में रुकैया ने कहा, मैंने यशवर्धन के कहने पर ही मज़हब तब्दील किया था। यशवर्धन का कहना था कि अगर तुम मज़हब तब्दील कर लेती हो तो मेरे ख़ानदान के साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी। मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी तो ससुराल वालों के साथ ही गुजारनी है। मेरे ख़ानदान के लोग तब्दीली मज़हब से खुश नहीं थे और शादी करने के बाद मेरे पापा, भाई और बहनों ने मुझे बात करनी बंद कर दी। रुकैया का कहना था कि मैं लगातार अपनी वालदा से बात करने की कोशिश करती रही। शादी के बाद 6 महीने बाद मेरे वालिद को मेरे फैसले को कबूल करना पड़ा और उन्होंने तकरीब का इनेकाद किया। यशवर्धन श्रीवास्तव को मेरे ख़ानदान ने वही दर्जा दिया जो एक दामाद को हासिल होता है। शादी के बाद रुकैया की ज़िंदगी अजीरन बन गई। उसके बकौल सास कहती हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की को तो अपने बेटे की बहू बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुसलमान नहीं। मुझे घर का सामान छूने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर भी गालियाँ दी जाती थी। मुझे सिर्फ अपने शौहर के साथ सोने की इजाज़त थी, जिस पर मैं सोचती थी कि क्या मैं कोई इस्तेमाल की चीज़ हूँ। मैं मुसलमान से हिंदू बन चुकी हूँ, फिर भी मुझे घर में हो रही पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाता। अगर मैं मंदिर में बैठ जाती तो मेरी सास मुझे वहाँ से ये कहकर उठा देती कि ये नापाक हो जाएगा। मुस्कान का कहना है कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे मैके वाले मुझे हिंदू कहते हैं और लानतान करते हैं क्योंकि मैंने एक हिंदू से शादी की है। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने किसी तरह अपनी माँ को राज़ी करके एक बरामदे में अपना बिस्तर लगाया है और घर वालों से कहा है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मजबूत हो जाऊं, फिर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी। मुस्कान का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो कानूनन जुर्म है। मेरे शौहर ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और ससुराल वाले कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। मैं ये साबित करने की भी लड़ाई लड़ रही हूँ कि मैं क्या हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या इंसाफ का तराजू किसी मज़हब को देखकर इंसाफ करता है? मुस्कान का सवाल ये है कि मेरे जैसा मामला अगर किसी हिंदू लड़की का होता तो क्या उस वक्त भी यही होता?
उसका कहना है कि चूँकि मैं मुसलमान थी और मेरा शौहर हिंदू, इसलिए पुलिस ने मेरी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया। एडवा नामी तंजीम लखनऊ की रुकैया उर्फ मुस्कान की इंसाफ की जंग लड़ रही है। एडवा की मधु गर्ग कहती हैं कि अगर मजहब में शादी करने वाले जोड़ों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है तो इस मामले में भी वही दिक्कतें हैं। हिंदू और मुस्लिम लड़कियां यकसा तौर पर मोहब्बत की शादियां करते हैं, मगर हुकूमत इसको लव जिहाद का नाम देकर एक फरीक की ही बात करती है। हमारे पास दोनों मजहब की मुतासरा ख़वातीन आती हैं।